गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इनके हैं यात्रा की डायरी। ये सारे मेरे फ्रेंड हैं। हम लोग आए हुए थे बोट क्लब के ऊपर जल तरंग पे। ये भी एक दोस्त है साइड में था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी इसके लिए। एक ये ऊपर रहा, गौर से देखिए इसको। ऐसा जंगल है जो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ये दुनिया के सबसे हैरत भरे और सबसे दुर्लभ और सबसे बेमिसाल जंगलों में से एक है। इसके पेड़ रहस्यमय और प्राचीन हैं और इनके साथ जुड़े हैं जाने कितने प्रतीक और जाने कितने मिथक। पेड़ों के तने खोखले और ऐंठे हुए हैं, कई बार तो देखकर यकीन ही नहीं होता। यहाँ के कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं, समय के थपेड़े खाए बूढ़े पेड़। यहाँ अनगिनत जीव पनाह लेते हैं। एक अनुशासन भरा जंगल जो दिखने में भले कल्पना से परे लगे, पर यह एक अनूठे इकोसिस्टम का आधार है। जंगली जीवों का सुरक्षित घर, वो भी ऐसे इलाके में जहां इंसानों ने बहुत क्षति पहुंचाई है। एक जंगल जहां पेड़ कतार में खड़े नजर आते हैं, मानो एक विशाल सेना हो जिसके बीच रहते हो तरह तरह के जीव जो एक समृद्ध और पेचीदा पर्यावास को पालते पोसते हैं। इतना अजीब जंगल शायद नहीं होगा। इस पहेली नुमा जगह में आधा हिस्सा है गदले दलदली पानी वाला और आधा हरा भरा। यहां गीत सुनाई देता है पानी का और संगीत पेड़ों की डालियों के चटकने का। पानी और जमीन वाली इस दुनिया में नर्म रेतीले आइलैंड्स और उथले दलदली इलाके हैं। ये ऐसी अजीब स्वैम्पलैंड्स हैं जहां जंगल में पेड़ों के तनों, जड़ों और शाखाओं की भूल भुलैया मौजूद है। यहाँ के गदले पानी और गर्म जमीन पर जीवन के हजारों रूपों की हलचल दिखती है। यहाँ बड़े पुराने जीव रहते हैं, लाखों पक्षी आते जाते हैं और जानवर सदा मंडराते रहते हैं उन पेड़ पौधों के बीच जो छिपाए रखते हैं हर समय को और पनपते रहते हैं हर कहीं। यहाँ आज भी लाखों साल पहले की तरह जानवर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इस जमीन पर एक विशाल नदी बहती है जो जिंदगी के चक्र को चलाती है। अज़टेक लोग कभी इन गुफाओं को इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 400 सालों से यहाँ रारामुरी इंडियंस रहते आए हैं। वो आज भी यहाँ रहते हैं। ये बंजारे घाटियों से गुजरते हुए एक से दूसरी गुफा में अपना आशियाना बनाते हैं। यहाँ हाल ही में कोई रहा है। ये लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे कुछ चीजें छोड़ गए हैं। ये देखिए, तार का एक टुकड़ा है और ये आपको मामूली चीज लगेगी, लेकिन मैं ऐसे कई काम है जिनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकता, तो ये मेरे लिए बढ़िया है। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। गुफा की छत में मौजूद धुएं से पता चलता है यहाँ पहले भी कई बार आग जलाई जा चुकी है। मुझे उसी की जरूरत है। इससे गुफा में रात में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास एक फ्लिंट स्ट्राइकर हो, तो उसके बजाय मैं इस यका से एक फायर सॉ बनाऊंगा। और फायर सॉ में आग दरअसल रगड़ से जलती है और इस यका से काम बन जाएगा। ये हल्की और एकदम सूखी लकड़ी है और मैं अब इसे यहाँ से तोड़ रहा हूँ। मैं इसके बेस को हटा रहा हूँ और इसकी पतली सी पट्टियां काट रहा हूँ। मैं करीब 12 इंच लंबे इसके 2 टुकड़े काट रहा हूँ। इन ढलानों पर सोटोल पौधे हर कहीं